हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिकल मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो फेज ट्रांजैक्टरी के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के साथ साथ आने वाले लेक्चर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले लेक्चर्स के अंदर भी इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे अगला जो टॉपिक है अपने पास ल्यूलिस थ्योरम के ऊपर है, वहाँ पे हम फेज स्पेस का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है फेज ट्रांजैक्टरी, इसको समझ लेते हैं। अब फेज ट्रांजैक्टरी को समझने से पहले हम ट्रांजैक्टरी के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हम फेज स्पेस के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हम फेज ट्रांजैक्टरी को समझेंगे। ठीक है, ट्रांजैक्टरी क्या होता है? किसी पार्टिकल के द्वारा जो पाथ फॉलो किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्टरी बोलते हैं। ठीक है, अब मान लिया अपने पास कोई एक फिजिकल सिस्टम है, वो फिजिकल सिस्टम रेस्ट में है। अब उस फिजिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करके बताना है या डिस्क्राइब करना है तो अपने को ओनली पोजीशन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब अगर अपने पास कोई सिस्टम है जो डायनामिक सिस्टम है, अब उस डायनामिक सिस्टम की मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए अपने को पोजीशन के कोऑर्डिनेट की जरूरत भी पड़ेगी और मोमेंटम के कोऑर्डिनेट की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है कि अपने पास जो डायनामिक सिस्टम की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अपने पास एक पोजीशन स्पेस की जरूरत होती है, दूसरा मोमेंटम स्पेस की जरूरत होती है, जिसको हम फेज स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अब फेज स्पेस के अंदर अगर कोई पार्टिकल मूव करता है उसको हम नाम बोलते हैं फेज ट्रांजैक्टरी। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। अपने पास मान लिया कोई एक सिस्टम है और वो सिस्टम किस में है? रेस्ट में है। अब इस रेस्ट वाले सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए अपने को सिर्फ और सिर्फ जो पोजीशन के कोऑर्डिनेट है उसकी जरूरत पड़ेगी। और पोजीशन के कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास? एक्स वाई जेड। अब अगर अपने पास कोई डायनामिक सिस्टम है उसको अपने को डिस्क्राइब करना है तो पोजीशन के साथ साथ अपने को मोमेंटम के कोऑर्डिनेट की भी जरूरत पड़ेगी और मोमेंटम के कोऑर्डिनेट पी एक्स, पी वाई और पी जेड हो जाएंगे। ठीक है, तो डायनामिक सिस्टम की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अपने को पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस की जरूरत पड़ेगी। इसको हम नाम बोलते हैं फेज स्पेस। ठीक है, और फेज स्पेस के अंदर अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसको हम नाम देते हैं फेज ट्रांजैक्टरी का। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हमने यहाँ पे यही लिख रखा है, इफ ए सिस्टम एट रेस्ट कैन बी डिस्क्राइब बाय पोजीशन कोऑर्डिनेट। अगर कोई सिस्टम रेस्ट में है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए ओनली पोजीशन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई डायनामिक है बट डायनामिक सिस्टम वी रिक्वायर्ड पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट, अगर कोई डायनामिक सिस्टम है उसको डिस्क्राइब करना है या उसको एक्सप्लेन करना है तो पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? सो ए डायनामिक सिस्टम मोशन कैन डिस्क्राइब इन पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस। अगर कोई डायनामिक सिस्टम है उसकी मोशन को डिस्क्राइब करना है तो अपने को पोजीशन स्पेस की जरूरत पड़ेगी और साथ में मोमेंटम स्पेस की जरूरत पड़ेगी और इसको हम क्या बोलते हैं? फेज स्पेस बोलते हैं। ठीक है, फेज स्पेस क्या होता है? जिसमें पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस हो उसको हम नाम बोलते हैं फेज स्पेस। उसके बाद द पाथ फॉलोड बाय सिस्टम इन फेज स्पेस नोन एज फेज ट्रांजैक्टरी। फेज स्पेस के अंदर पार्टिकल जो पाथ को फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं फेज ट्रांजैक्टरी। ठीक है, अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल लेके चलते हैं। उन केस के लिए हम जो मोमेंटम है पोजीशन के रिस्पेक्ट में जो मोमेंटम है वो पता करेंगे, पोजीशन क्या है, मोमेंटम क्या है। तो सबसे पहले अपना जो एग्जांपल है वो क्या है? फ्री पार्टिकल के ऊपर है। फ्री पार्टिकल, अब फ्री पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है वो कितना हो जाएगी? पी स्क्वायर बाय 2m हो जाएगी। फ्री पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती क्योंकि हमने फ्री पार्टिकल बोला। फ्री पार्टिकल का मतलब ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर बाहर से किसी भी टाइप का कोई भी फोर्स ना लगे या फिर वो पार्टिकल किसी के साथ इंटरेक्शन ना करे। अगर पार्टिकल किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है वो अराइज नहीं होगी। ओनली ऑन क्या हो जाएगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, यहां से अगर मैं पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालू तो कितना आ जाएगा? 2m और यहां से पी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2m। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्लॉट करूं पोजीशन के रिस्पेक्ट में और मोमेंटम के रिस्पेक्ट में तो अपने पास यहाँ पे दो मोमेंटम आए हैं, एक प्लस आया है और दूसरा माइनस आया है। जो प्लस का मोमेंटम है वो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस रूट 2m और जो माइनस का मोमेंटम है वो यहाँ पे आ जाएगा माइनस रूट 2m। ठीक है, ये तो अपने पास एग्जांपल नंबर फर्स्ट हुआ। उसके बाद सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल है अपने पास हार्मोनिक, शॉर्ट में लिख देता हूं हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, अब हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है? पी स्क्वायर बाय 2m और साथ में क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ए को अगर इस तरफ ले आऊं तो क्या आ जाएगा अपने पास? इधर तो बच जाएगा अपने पास 1 और ये आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर बाय 2m प्लस 1 बाय 2e के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हमने इसको लिखा ये जो एक्स स्क्वायर है
इस एक्स स्क्वायर को तो हमने रखा यहीं पे, पहले मैं ये वाली टर्म लिखता हूँ और नीचे लिखा मैंने 2e, और इस k को मैं डिवाइड में लेके जाता हूँ तो ये वापस ऊपर ही आ जाएगा। इसका मैंने रूट किया और इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, वापस अपने पास यही वाली टर्म निकल के आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये वाली टर्म px स्क्वायर डिवाइड बाय 2me, इसका भी हमने रूट किया और इसका भी स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, वापस यही वाली टर्म आ जाएगी। अब अगर मैं इसको प्लॉट करूं मोमेंटम और पोजीशन के उसमें, तो अपने पास किस टाइप का ग्राफ आएगा, और इसको मैं प्लॉट करूं तो अपने पास किस टाइप का ग्राफ आएगा। यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, एक तरफ px एक तरफ x, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, एक तरफ px और दूसरा x। ठीक है, तो एक तो जो ग्राफ है अपने पास, इसको हम प्लॉट करेंगे तो अपने पास इस टाइप का कुछ ग्राफ आएगा, और इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का आएगा। प्रोलेट और ओबलेट के टाइप के इन दोनों के क्या बनेंगे, ग्राफ बनेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, जो m इक्वल टू हमने क्या मान लिया, k को मान लिया, और k इक्वल टू किसके मान लिया, e के मान लिया, और ये सब हमने कितना मान लिए, 1 मान लिए। तो इस केस में अपने पास जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन कितना आ जाएगी, ये सब वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये x बाय रूट 2, e की जगह 1 रखेंगे, k की जगह 1 रखेंगे, तो यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर और प्लस px का स्क्वायर और डिवाइड बाय रूट 2, m की वैल्यू 1 और इसका भी स्क्वायर। अब अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो अपने पास क्या बनेगा, एक तरफ px है एक तरफ x है, तो ये इस टाइप का सर्कल बन जाएगा। ठीक है, और ये जो शेप है अपनी न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ी हुई है, न्यूक्लियस की जो शेप है मेनली हम कैसे लेके चलते हैं, स्फेरिकल शेप लेके चलते हैं, पर प्रोलेट और ओबलेट की शेप का भी न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसके बाद अपने पास जो अगला एग्जांपल है, अगला एग्जांपल क्या है अपने पास, पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, पार्टिकल फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। ठीक है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अब अगर कोई पार्टिकल ग्रेविटी के उसमें फॉल हो रहा है तो उसकी जो एनर्जी है वो कितना हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी तो अपने पास 2m p स्क्वायर बाई 2m ही हो जाएगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, mgh, और h की जगह हमने क्या ले लिया, यहाँ पे z ले लिया, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा अपने पास, pz आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूं मैं, ये जो mgz है इसको उठा के अगर उस तरफ लेके चला जाऊं तो ये आ जाएगा e माइनस mgz इक्वल टू ये आ जाएगा pz स्क्वायर बाई 2m। pz की वैल्यू निकालो यहाँ से, pz इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2m e माइनस mgz, और ये स्क्वायर को अगर मैं इधर भेज दूं तो ये आ जाएगा pz इक्वल टू, ये जो पूरी टर्म है वो रूट के अंदर आ जाएगी, 2m e माइनस mgz। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, मैं ये आगे यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या होगा अपने पास, हमने क्या किया, z इक्वल टू, और ये किस में आएगा, प्लस माइनस में। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, z इक्वल टू अगर मैं 0 मान लेता हूँ, z इक्वल टू हमने कितना मान लिया, 0 मान लिया, तो ये जो टर्म है वो कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और जो pz है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा pz इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2me। ठीक है, एक तो रिजल्ट अपने पास ये वाला निकल के आ जाएगा। उसके बाद अगर एक और मैं pz को अगर 0 कर दूं, pz की वैल्यू हमने 0 मान ली, pz की वैल्यू अगर हमने 0 मानी तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, कौन सी वाली इक्वेशन से, इसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां से अपने पास आ जाएगा e माइनस mgz, और z की वैल्यू कितना आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी e बाय mg। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो अपने पास जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा। एक तरफ क्या है, pz है, और ये अपने पास क्या है, z। ठीक है, z की वैल्यू कितना है अपने पास, e बाय mg, और ये इस टाइप का बनेगा, ऊपर प्लस का मोमेंटम और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस का मोमेंटम। ठीक है, तो ये अपना जो फेज स्पेस का टॉपिक है, अक्सर 2 या 3 मार्क्स के अंदर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो पूछ लिया जाए तो इतना आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, थैंक यू।